हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सिंपल कुर्ती। इसके लिए नाप आपको दे दी गई है। तो चलिए पहले हम कपड़े को देखते हैं कितना कपड़ा फ़ोल्ड करना है। तो हम जो हमारा सीना है या हमारी चौक जो होती है, इसमें से जो सबसे बड़ा होता है उसको देखकर लेते हैं और उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। जैसे हमारी चौक यहाँ 11 है तो हमने 11 में 2 प्लस किया है और 13 इंच पर निशान लगाकर 13 इंच पर उसको फ़ोल्ड कर लिया है। तो इस तरह हमारी कुर्ती की चौड़ाई हमें मिल गई है। अब हम कुर्ती की लंबाई जितनी भी है, हमारी 42 थी तो उसमें हमने 2 इंच प्लस किया और 44 पर हमने इसको मार्क कर लिया। अब इस तरफ भी हम 44 पर ही मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 14 है, जिसको हम तीरा बोलते हैं, तो उसका हाफ लिया तो 7 हो गया। अब 7 पे नीचे भी निशान लगाएंगे और अब आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल जितना भी हमारा सीना है उसका चौथाई सीना जितना भी होता है उसको 6 से भाग देंगे। 6 से भाग दिया और उसमें हाफ इंच ऐड किया। अब कमर का निशान लगाएंगे 14 पर और हिप का निशान लगाएंगे 21 पर। अब स्ट्रेट लाइन से हम इसको मिला लेंगे जितने भी हमने निशान लगाए हुए हैं। अब सीने का चौथाई भाग, हमारा सीना 38 था, उसमें 2 प्लस किया तो 40 हो गया। 40 का चौथाई भाग 10। कमर 32 थी तो उसमें हम कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, तो उस पर 8 निशान लगाया और हिप 38 था, उसमें 2 प्लस करके हमने 40 के आधे पे 10 पे निशान लगाया और नीचे चाक 11 लिए हैं। अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हिप पर हम 1 इंच लेंगे और नीचे चाक पर भी 1 इंच लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन 2 नहीं लेंगे, नहीं तो हमारी चाक अच्छे से फोल्ड नहीं होगी। अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस पर हम लोग लाइन खींच लेंगे। चाक में भी हम लोग एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे 1 इंच का फोल्ड करने के लिए। अब हम बैक आर्म होल को ड्रा करेंगे। उसके लिए हमने आर्म होल शेपर से इसको शेप दे दिया। अब फ्रंट के लिए हम जितना भी है उसका हाफ करेंगे और 1.25 इंच अंदर जाएंगे। पौना इंच निशान लगा लेंगे और अब इसको स्केल से 1.25 इंच तक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर आर्म होल शेपर की मदद से आर्म होल फ्रंट का ड्रॉ करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने कपड़ा उतना ही बिछा लिया जितना पहले बिछाया था 13 इंच को फोल्ड करके। अब इस पर फ्रंट पार्ट रख देंगे। इसमें सिर्फ एक चेंजमेंट होगा कि हमें फ्रंट पार्ट
से बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कपड़े को अपना स्ट्रेट करेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। अब 1 इंच जो हमें एक्स्ट्रा लेना है उस पर हम लाइन खींच लेंगे। अब अपने फ्रंट पार्ट को उस 1 इंच की लाइन पर रखते हुए, जहाँ से हमने 1 इंच के लिए लाइन खींची है वहाँ पर रखते हुए अपनी कुर्ती को सही से रख लेंगे और बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम लोग आर्म होल माप के देखेंगे, जितना हमारा पीछे का है उतना ही हमारा आगे का होना चाहिए। इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में छटाई हो जाती है तो वो बड़ा हो जाता है और बैक पार्ट का आर्म होल छोटा हो जाता है, तो उसमें हम 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम कट लगा लेंगे, जहाँ जहाँ भी हमने कमर के हिप के निशान लगाए हुए हैं, चारों पल्ले में ही कट लगाएंगे हम। हमारा आर्म होल में फिटिंग के टाइम यहाँ कॉर्नर बनता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 1/2 इंच हमें अंदर आना होगा और उससे 2.5 इंच नीचे मार्क करेंगे और वहाँ से उस 1/2 इंच को हम निशान लगाएंगे, ताकि हमारा आर्म होल जो है वो कॉर्नर ना बनाए। अब हम गला 3 इंच ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने गले की पेस्टिंग करेंगे। अब ये फ्रंट पार्ट की आर्म होल की छटाई करेंगे हम लोग। अब हम लोग यहाँ भी कट लगा लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी फ़िटिंग कहाँ से होनी है। चलिए, तो अब हम लोग बाजू की कटिंग देखते हैं कि बाजू कटिंग हमें कैसे करनी है। हमारी बाजू की जो लंबाई है वो है यहाँ पे 16। तो अभी हमें कपड़ा फ़ोल्ड करना है, तो हम कपड़ा कितना फ़ोल्ड करते हैं, सीने का चौथाई भाग लेंगे। सीना हमारा 38, उसका चौथाई भाग होगा 9.5। 9.5 में से 1 इंच माइनस किया, 8.5 और 1.5 इंच मार्जिन, तो टोटल हमारा हो गया 10। तो एक बाजू के लिए हमें टोटल कपड़ा कितना चाहिए, 20। तो हमने ये 20 इंच लिया और 20 इंच पे कपड़े को फ़ोल्ड कर दिया। अब हमने अपनी लंबाई देखनी, लंबाई हमारी 16 थी, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1 इंच नीचे फ़ोल्ड के लिए। अब इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमें डाउन करना है, तो हमारा सीना ज़्यादा है इसलिए हम 4 इंच पे डाउन करेंगे। 38 से ऊपर हम 4 इंच पे ही डाउन करते हैं। 36 से 37 से 38 से ये सब 4 इंच पे डाउन करते हैं। अब ये मोरी हमारी 4.5 है यहाँ पे, तो हम 4.5 पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ सीने का चौथाई भाग -1 जो था हमारा 8.5, उस पर मार्क करेंगे। अब इसको मिलाते हुए हम शेप देंगे आर्म होल की। अब फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे, उसके लिए 1/4 इंच अंदर गए और इधर से इसको मिला दिया। अब इसको मिलाने के लिए हम 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा लिया हम लोगों ने मार्जिन। अब इसको हम आर्म होल शेपर जो आता है, आर्म होल, अब हम लोग ये इस स्केल की मदद से, ये है हमारा आर्म स्केल, इसकी मदद से हम इसमें निशान लगा लेंगे।
और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की, अब हम इसमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल की छटाई कर लेंगे। ये 1 इंच आगे फोल्ड करने के लिए।